Hello and welcome all of you in our YouTube चैनल पंकज जांगीड एडुकेटर। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक व शेयर कीजिए। देखिए आज का हमारा जो चैप्टर है वो है चैप्टर 3 का मिसलेनियस एक्सरसाइज यानी विविध प्रश्नमाला। इसकी जो प्रश्न है वो शुरू वाले जो क्वेश्चंस हैं वो लगभग ऑब्जेक्टिव टाइप के हैं, लेकिन फिर मैं आपको सोल्व करके बता रहा हूँ। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम शुरू करते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 1 और इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो दिया हुआ है कि यदि एक अवयव ए है तो ए स्क्वायर ज्ञात कीजिए। आपको पता है कि ए स्क्वायर किस तरह से ज्ञात करते हैं। आपको जब ए स्क्वायर ज्ञात करना होता है तो आपको ए को ए से ही गुणा करना होता है। आपके पास ए का मान दिया हुआ है, ए को ए से मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करना आपको आता है, रो को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, कॉलम से। इस अवयव को इससे करेंगे प्लस इसको इससे करेंगे। फिर आगे वाले कॉलम के लिए इस रो को आगे वाली कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये अवयव इससे मल्टीप्लाई होगा, ये अवयव इससे मल्टीप्लाई होगा और उनका एडिशन। ठीक इसी तरह से सेकंड रो के लिए होता है। तो इसकी वैल्यू क्या जाएगी 2 0 0 2। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको एक मैट्रिक्स ए दिया हुआ है और आपको प्रूव करना है, तो एक वैल्यू फाइंड करनी है a माइनस 2i a माइनस 3i। ए की आपको वैल्यू दी हुई है और आई का आपको पता है एक इकाई मैट्रिक्स होती है, और जिससे मैट्रिक्स के रिलेशन में वो होती है उसी ऑर्डर की होती है। तो जैसे ये 2 क्रॉस 2 की है तो ये जो इकाई मैट्रिक्स है वो भी कितनी होगी 2 क्रॉस 2 की। तो ये भी लिख लिया 1 0 0 1। फिर जिस तरह से ये मान लिखा हुआ है वो पुट करेंगे a माइनस 2i। तो a माइनस 2i की वैल्यू आप फाइंड करोगे। a ये माइनस 2i, ये 2 बार है तो ये 2 है, इस मैट्रिक्स के प्रत्येक अवयव से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये वैल्यू आएगी। इसमें से ये माइनस हो रहा है तो संगत अवयव में से संगत अवयव क्या करेंगे, माइनस करेंगे। माइनस करने के बाद आपको ये मिलेगा। तो ये किसकी वैल्यू आई, a माइनस 2i की। ठीक इसी तरह से आप a माइनस 3i की वैल्यू फाइंड करोगे, इस तरह से ये वैल्यू फाइंड होगी। अब आपको दिया हुआ क्या है, a माइनस 2i गुणा a माइनस 3i, ये दिया हुआ है। तो इसके लिए आप क्या करोगे कि इन दोनों मानों को मल्टीप्लाई करोगे, और मल्टीप्लाई का तरीका सेम वही है। मल्टीप्लाई करने के बाद आपको क्या मिलेगा, एक शून्य मैट्रिक्स मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको दो मैट्रिक्स ए और बी दी हुई है और ए बी ज्ञात करना है। तो देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन हैं। ए और बी आपको दिया हुआ है ए बी। सबसे पहले आप चेक कर लोगे कि इनका मल्टीप्लाई हो रहा है या नहीं हो रहा है, दैट मीन्स पॉसिबल है या नहीं है। तो ये 2 क्रॉस 2 का है, ये जो मैट्रिक्स है वो 2 क्रॉस 2 का है, और ये कितना है 2 क्रॉस 1 का। तो जो आपको नया मैट्रिक्स मिलेगा वो भी कितना मिलेगा, 2 क्रॉस 1 का मिलेगा। हो रहा है मल्टीप्लाई, करेंगे और मल्टीप्लाई करने के बाद वैल्यू क्या आएगी 3/11। कितने का है 2 क्रॉस 1 का। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 4 है। आपको एक मैट्रिक्स ए दिया हुआ है और एक बी दिया हुआ है, जहां पर ये जो आई के जैसा लिखा हुआ है वो आई नहीं है, वो क्या है आयोटा है, और इस आयोटा की वैल्यू होती है √-1। और आपको अब ज्ञात क्या करना है, बी ए ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, बी ए। अब इसमें बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं वो गलती कर देते हैं, यहां पर लिखा हुआ है बी और ए, क्वेश्चन में ए पहले लिखा हुआ है और बी बाद में। तो जल्दबाजी में कई स्टूडेंट क्या करते हैं, जल्दी जल्दी उतारने के चक्कर में ये ए वाली वैल्यू यहां पुट कर देंगे और बी की यहां पुट कर देंगे। तो इस तरह से ना करें, और थोड़ा ध्यान रखें कि पहले बी लिखा हुआ है तो पहले बी वाला मैट्रिक्स है वो रखेंगे, फिर ए रखा हुआ है तो ए वाला मैट्रिक्स लिखेंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए जो आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1। मैं आपको आयोटा के बारे में कुछ वैल्यूज बता देता हूं। आयोटा इक्वल टू होता है √-1, आयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1, आयोटा क्यूब होता है माइनस आयोटा, और आयोटा की पावर 4 होती है 1। ठीक है, ये वैल्यूज आप ध्यान में रखोगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको दो मैट्रिक्स दी हुई हैं, और वो मैट्रिक्स है क्या, एक तो है a माइनस बी और दूसरा a प्लस बी। तो अवयव a और b ज्ञात करना है। देखिए बहुत ही सरल है, a माइनस बी दे रखा है और a प्लस बी दे रखा है। तो इसमें एक बार तो इन दोनों को आप जोड़ोगे और एक बार क्या करोगे, घटाओगे। देखो जोड़ने के पर तो आएगा आपके पास a का मान और घटाने पे आएगा b का मान। ये दो मैट्रिक्स a माइनस बी a प्लस बी आपको दिया हुआ है। जब इन दोनों को आप जोड़ोगे, यानी समीकरण 1 और समीकरण 2 अगर आप इसको नाम देते तो आप लिखेंगे कि समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर ये 1 है 2 है, जब दोनों को जोड़ेंगे तो देखो a और a जुड़ गया,
ये माइनस का भी प्लस का भी कैंसिल हो गया, तो ए और ए मिलकर कितना हो गया 2a। इन दोनों वैल्यूज को जोड़ देंगे, दोनों वैल्यूज को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, ये मान आएगा। अब यहाँ पर कितना है 2a, ये 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई में उस तरफ जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, यानी कि यहाँ आ जाएगा, यहाँ 1/2 ऐसे आ जाएगा। जब ये 1/2 होगा तो इसके प्रत्येक अवयव से क्या होगा, गुणा होगा। इसके प्रत्येक अवयव से गुणा होगा तो क्या होगा, ए का मान क्या आ जाएगा 2 3 -4 0 1 2 6 4 0। ठीक है, इसी तरह से जब हम समीकरण 1 और 2 को जब घटाएंगे तो आपके पास मान आएगा 2b, और इस तरफ a माइनस जो दोनों वैल्यूज हैं, दोनों मैट्रिक्स हैं, उनको घटाएंगे तो ये मान आएगा। अब जब इसको 2b के बराबर रख दिया, अब b का मान ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये 2 इस तरफ भेजना पड़ेगा, यानी ये कहाँ पर आएगा 1/2, और 1/2 से इस पूरे मैट्रिक्स को जब मल्टीप्लाई करेंगे, यानी इसका एवरी एलिमेंट प्रत्येक अवयव 1/2 से जब मल्टीप्लाई होगा तो वैल्यू क्या आएगी, b की वैल्यू आएगी 1 2 -3 -1 0 2 5 4 0। ठीक है, तो इस तरह से आप a और b की वैल्यू फाइंड कर लोगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 है। दिया हुआ क्या है, इसमें दो मैट्रिक्स दी हुई हैं, दोनों क्या है बराबर लिखी हुई है, वो तो x और y का मान ज्ञात कीजिए। आपको ये पता होगा कि कोई भी दो मैट्रिक्स अगर बराबर हैं तो उनका प्रत्येक संगत अवयव भी क्या होगा, बराबर होगा। संगत अवयव क्या होंगे, बराबर, तभी कोई भी दो मैट्रिक्स समान हो सकती हैं। तो देखिए इसमें बहुत ही आसान है, x और y के मान के लिए आप इसकी तुलना करोगे तो देखिए ये x + 2 है, इसके संगत अवयव क्या है -2, तो यहां से x की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी -4 आ जाएगी। फिर आप देखिए y -2 बराबर कितना है 5, -2 बराबर कितना है 5, तो y का मान क्या आ गया -7 आ गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है कि यदि अवयव ए का क्रम 3 × 4 है तथा b इस प्रकार का अवयव है कि ATB, यहां AT का मतलब है ए का ट्रांसपोज, ATB एवं ABT दोनों ही परिभाषित हो तो b का मान ज्ञात कीजिए। सॉरी, b का क्रम लिखिए, क्या है b का क्रम लिखना है। अब आपको दिया हुआ है कि a का क्रम कितना है 3 × 4, तो a की ट्रांसपोज का जो क्रम होगा वो कितना होगा, उसका उल्टा हो जाएगा, यानी रो है वो कॉलम बन जाएगा, कॉलम वाला रो बन जाएगा, यानी 4 × 3। जब ATB परिभाषित है, जब कोई भी दो मैट्रिक्स है उनका मल्टीप्लाई अगर परिभाषित है वो कब होता है, जब पहले वाली मैट्रिक्स का कॉलम नंबर और आगे वाले मैट्रिक्स का जो रो नंबर है वो क्या हो, इक्वल हो। दैट मीन्स आपने क्या लिखा कि AT के स्तंभों की संख्या बराबर है B की पंक्तियों की संख्या, और आपको पता है कि AT के स्तंभों की संख्या कितनी है 3, किसके बराबर है 3। जब ये दोनों बराबर हैं तो B की पंक्तियों की संख्या भी कितनी होगी 3। दूसरा आपको जो दे रखा है वो है ABT परिभाषित है, ठीक है, इसका मतलब A के स्तंभों की संख्या है वो BT के पंक्तियों की संख्या के बराबर है। आपको A के स्तंभों की संख्या पता है वो कितनी है 4 है, तो BT के पंक्तियों की संख्या कितनी होगी 4। जब BT की पंक्तियों की संख्या 4 है तो B में क्या होगा, वो B के स्तंभों की संख्या के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि BT B का क्या है ट्रांसपोज है, रो और कॉलम को इंटरचेंज करने के बाद बनता है। इसका मतलब जो अवयव B है उसका क्रम क्या होगा 3 × 4 होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको एक मैट्रिक्स ए दिया हुआ है, एक सममित अवयव है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। क्या करना है, x का मान। देखिए सममित अवयव जो होता है उसके लीडिंग जो डायगोनल यानी कि मुख्य जो विकर्ण है उसके दोनों तरफ के समान दूरी पर स्थित जो भी अवयव होते हैं वो क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अब कैसे होंगे, ये इसका जो लीडिंग डायगोनल है यानी मुख्य विकर्ण है, इससे समान दूरी पर, ये क्या है समान दूरी है, तो समान दूरी वाले अवयव क्या होंगे, बराबर। मैथमेटिकल फॉर्म में अगर आप इसको लिखोगे तो ये होता है AIJ बराबर होता है AJI। अब ये एलिमेंट क्या है A32 है, तो ये किसके इक्वल होगा A23 के, और A23 क्या है 4 है, तो -x बराबर क्या है 4, तो x का मान क्या आ गया -4। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9। एक 3 × 3 क्रम का अवयव B बराबर BIJ लिखने जिनके अवयव BIJ बराबर I × J। ठीक है, ये बहुत ही आसान है। आप पहले एक B मैट्रिक्स से वो लेट करोगे कि उसके जो एलिमेंट्स है वो क्या है, ये 3 × 3 का है तो उसके एलिमेंट्स 9 होंगे, B11 B12 B13 B21 B22 B23 B31 B22 B32 और B33। तो देखिए आपको जो इसके अवयव दे रखे हैं उसके जो रिलेशन है वो क्या है, BIJ = I × J। B11 रखेंगे तो 1 × 1, 12 रखेंगे तो 1 × 2 2,
3 लिखेंगे तो 1 इंटू 3 3। इसी तरह से सारे जो अवयव हैं वो आप फाइंड कर लोगे। पहले जो चैप्टर है उसमें भी आपने फाइंड किए हैं अलग अलग। तो इसके बाद ये सारी जो वैल्यूज हैं वो इसके अकॉर्डिंग जहां आ रही हैं उसमें आप रखोगे। तो इस बी मैट्रिक्स की वैल्यू क्या आएगी? 1 2 3 2 4 6 3 6 एंड 9। अब क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए आपको ए और बी दो मैट्रिक्स दे रखे हैं और आपको फाइंड क्या करना है? ए प्लस बी टी। जब आपको इसमें फाइंड करना है ए प्लस बी टी, तो देखिए आपको बी दिया हुआ है तो सबसे पहले आप बी से बी का ट्रांसपोज फाइंड करेंगे। ए दिया हुआ है, ये बी है, तो बी से आप क्या करोगे? बी का ट्रांसपोज फाइंड कर लिया। अब बी का ट्रांसपोज क्या है? बी के एलिमेंट को, रो में जो एलिमेंट है उनको क्या रखेंगे? कॉलम के रूप में लिख देंगे, यानी कॉलम और रो को इंटरचेंज कर देंगे। ये रो है, इसको इस तरह से कॉलम में रख दिया, ये रो है, इसको कॉलम में रख दिया, ये रो है, इसको कॉलम में रख दिया, तो ये क्या बन गया? इसका ट्रांसपोज। फिर आपको जो फाइंड करना है उसके अकॉर्डिंग उसमें वैल्यू पुट करेंगे। क्या फाइंड करना है? ए प्लस बी टी। तो ए प्लस बी टी में ये ए की वैल्यू है, ये बी टी यानी बी के ट्रांसपोज की वैल्यू है, दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा? ये मान आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। ये आव्यूह ए को सममित व विषम सममित आव्यूह के योग के रूप में व्यक्त कीजिए, जहां पर ए आपको दिया हुआ है। अब थ्योरी वाले पार्ट में मैंने आपको बताया था कि कोई भी अगर एक मैट्रिक्स है तो आप उसको सममित और विषम सममित आव्यूह के योग के रूप में, अद्वितीय रूप में लिख सकते हो। यानी जो सममित और असममित या विषम सममित जो आव्यूह होगा वो कैसी होती हैं? यूनिक होती हैं, अद्वितीय होती हैं। लिखा कैसे जाता है? आपको थ्योरी में ये भी बताया है कि ए प्लस ए टी एक सममित आव्यूह होता है और ए माइनस ए टी क्या है? एक विषम सममित आव्यूह होता है। तो देखिए ए और आपको दिया हुआ है तो सबसे पहले ए का ट्रांसपोज फाइंड करेंगे। अब आपको बताया कि ए है, कोई एक मैट्रिक्स है, उसको आप इस तरह से सममित और विषम सममित के रूप में लिख सकते हो। ये होता है ए प्लस ए टी क्या है? सममित होता है और ए माइनस ए टी विषम सममित होता है। इसमें आप इसकी वैल्यूज पुट करोगे, किसकी? ए और ए टी की। जब इसकी वैल्यूज पुट करेंगे तो ये वैल्यू आएगी, इन वैल्यू को आप ऐड कर दोगे तो ये वैल्यू आ गई। ठीक है, अभी ये 1/2 है, इसके बाहर की तरफ है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आ गई। ओके, इसके लिए ये वैल्यू आएगी। अब आप चेक कर सकते हो इसके जो लीडिंग डायगोनल है उसके दोनों तरफ का जो अवयव है वो क्या है? सेम है, तो ये क्या है? सममित है। ये क्या है? सममित। और इसका जो लीडिंग डायगोनल है उसके दोनों तरफ क्या है? ये प्लस का है, ये माइनस का, यानी ये क्या है? विषम सममित है। ओके, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है। इसमें एक मैट्रिक्स आपको ए दिया हुआ है और आपको कुछ सिद्ध करना है। इसमें पहले तो क्या करना है? ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ए के इक्वल होता है। ए प्लस ए टी एक सममित आव्यूह होता है, ए माइनस ए टी विषम सममित, और ए टी तथा ए टी ए क्या है? सममित आव्यूह है। तो सबसे पहले तो आपको ए से ए का ट्रांसपोज फाइंड करना पड़ेगा। फिर जो इसमें पहला प्रूव करना है वो ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज है। तो देखिए ए का ट्रांसपोज लिखा हुआ है, अब इसका भी क्या करेंगे? ट्रांसपोज। और ट्रांसपोज का मतलब क्या है? रो को कॉलम से इंटरचेंज करेंगे, तो रो और कॉलम को इंटरचेंज कर दिया। अब आप ये देखिए ये जो वैल्यू है और ये वैल्यू दोनों क्या है? इक्वल है, यानी ये वैल्यू किसकी है? ए की है। किसकी है? ए की। यानी ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज किसके इक्वल होता है? ए के इक्वल। अब दूसरा है ए प्लस ए टी, ये ए है, ये ए के ट्रांसपोज की वैल्यू है। दोनों को ऐड जब करोगे यानी कि संगत अवयव से संगत अवयव एडिशन होगा, आएगी तो वैल्यू क्या आएगी? ये आएगी। अब आप चेक कर सकते हो इसका ये जो लीडिंग डायगोनल है उसके दोनों तरफ समान दूरी पर स्थित अवयव क्या है? बराबर है। ये लीडिंग डायगोनल है, 4 0 6 मुख्य विकर्ण है। ये 0 0, ये 1 1, ये 3 3, दोनों क्या है? समान आ रहे हैं। मैथमेटिकल फॉर्म में लिखें तो ए आई जे बराबर क्या है? ए जे आई। इसका मतलब ये क्या है? एक सममित आव्यूह है। अब देखिए ए माइनस ए टी, ए माइनस ए टी, ये ए है, ये ए टी है, माइनस है, संगत अवयव माइनस होंगे, ये वैल्यू आ गई। अब इसका ये जो लीडिंग डायगोनल है उसके दोनों तरफ जो समान दूरी पर अवयव है वो आप चेक कीजिए। ये माइनस का 2, ये प्लस का 2, ये माइनस 1, ये 1, ये माइनस 1 और ये 1। ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव है, यानी अलग अलग आ रहे हैं, विपरीत आ रहे हैं। एक धनात्मक एक आ रहा है और एक ऋणात्मक, तो ये क्या है? विषम सममित आव्यूह है। मैथमेटिकल फॉर्म में क्या लिखेंगे? ए आई जे बराबर माइनस ए जे आई। अब इसका जो फोर्थ पार्ट है वो क्या है? ए ए टी बराबर है, ए और ए टी का मल्टीप्लाई करना है तो ये ए की वैल्यू है, ये टी की वैल्यू है। ठीक है, अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो रो है वो कॉलम से मल्टीप्लाई होगा। तो देखो 2 गुणा 2 कितना होता है? 4, 1 गुणा 1 1, और ये 1, तो 4 प्लस 1 कितना हो गया? 6। फिर क्या करेंगे? दूसरे कॉलम से करेंगे
-2 0 2, -2 + 2 कितना हो गया 0। अब इसको इस कॉलम से करेंगे 2 × 0 0, 1 × 1 1, 1 × 3 3, तो 1 + 3 4। इसी तरह से रिमेनिंग करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी, ये वैल्यू आएगी। अब इसका जो लीडिंग डायगोनल है यानी मुख्य विकर्ण है, अग्र विकर्ण है, उसके दोनों तरफ के जो अवयव हैं उनकी तुलना करेंगे तो देखिए क्या आ रहे हैं, समान आ रहे हैं। तो ये क्या है, सममित आयु है। ठीक, इसी तरह से 80A की वैल्यू आप फाइंड करोगे तो 80A के लिए आप देख लीजिए, ये 80 की वैल्यू है, ये A की वैल्यू है। इसके भी ये जो रो है उसको कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा, -1 को -1 से करेंगे तो प्लस का 1 हो गया, ये 0 को 1 से करेंगे तो 0, तो ये 4 + 1 कितना हो गया 5। अभी इसी रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × 1 कितना हुआ 2 हुआ, ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, तो मान कितना आ गया 2 आ गया। अब 2 × 1 2 और ये -2, 2 - 2 कितना हो गया 0 और ये 0, तो ये मान कितना आ गया 0 आ गया। ठीक, इसी तरह से आगे वाली रो को भी इन कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या वैल्यू आ जाएगी, ये वैल्यू आ जाएगी। अब जो मुख्य विकर्ण है उसके दोनों तरफ के अवयव आप चेक कीजिए, ये मुख्य विकर्ण है, ये 2 2 है, ये 0 0 है, ये 4 4 है, क्या आ रहा है समान आ रहा है। दैट मीन्स ये क्या होगा, सममित आव्यूह होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 में आपको ए और बी दिया हुआ है और साथ में आपको दिया हुआ है कि 3a - 2b + c एक शून्य आव्यूह है, तो आव्यूह c लिखिए। ठीक है, अब इसमें आपको जो दिया हुआ है वो सबसे पहले आप लिखोगे, ए और बी के जो मान है वो आपको दिए हुए हैं। ए और बी के मान इस दी हुई समीकरण में ये जो संबंध दिया हुआ है इसमें रखेंगे, 3a - 2b + c = 0, और ये 0 क्या है, एक शून्य आव्यूह है। क्या है, शून्य आव्यूह। ये 3 है, इसके प्रत्येक अवयव से क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, गुणा होगा। ये 2 भी इसके प्रत्येक अवयव से गुणा होगा। गुणा होने के बाद ये जो मैट्रिक्स आपको मिलेंगी, अब इन मैट्रिक्स में क्या है, इसमें से ये मैट्रिक्स माइनस करनी है, तो इसके संज्ञात अवयव में से इसका संज्ञात अवयव क्या होगा, माइनस होगा, और आपको एक मैट्रिक्स मिलेगा ये +c, ये +c। अब ये जो 0 है वो उसको आप 0 मैट्रिक्स के फॉर्म में पुट कर दोगे। ये 2 × 2 का है तो इसके रिस्पॉन्स में ये भी क्या होगा 0 0 0 0, एक 2 × 2 का ही शून्य आव्यूह होगा। अब c का मान ज्ञात करने के लिए आपको ये जो वाला मैट्रिक्स है, ये वाला जो मैट्रिक्स है उसको उस तरफ पक्षांतरण करना पड़ेगा, यानी इस तरफ ये धनात्मक है, उस तरफ क्या हो जाएगा ऋणात्मक। फिर 0 0 वाली ये जो 0 मैट्रिक्स है इसमें से ये मैट्रिक्स माइनस हो रही है, तो इसके संगत अवयव में से इसका संगत अवयव क्या होगा, माइनस होगा। तो वैल्यू क्या आ गई, -16 - 4 3 -5। देखिए ये इसके क्वेश्चन नंबर 1 से 13 तक है, और आगे की जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक व शेयर कीजिए। थैंक यू, कीप वॉचिंग।